Good morning, dear student. Welcome to Shri BM Memorial Academic online platform. How are you all? I hope you all fit and fine. बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पाठ 5 अनोखी सूझ। पेज नंबर है हमारा 110। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए कि इसमें क्या समझाया जा रहा है और किस का इसके अंदर बताया गया है कि क्या है, इसमें कौन है, देवता हैं और राक्षस हैं। तो उन लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए भी हैं। वो कोई अपने आप को बड़ा बता रहा है, कोई अपने आप को। तो किस तरीके से सूझबूझ से इन लोगों को एहसास दिलाया गया कि कौन सही है और कौन गलत। तो देखिए पार्ट 5 अनोखी सूझ। फर्स्ट पॉइंट देखिए, बात पुराने जमाने की, यानी पुराने जमाना, बहुत पुराना जमाना, उस समय की बात है। उन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था, यानी देवता और दानव। देवता यानी देव और दानव यानी राक्षस, तो है ना, इन दोनों में अक्सर युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपके संतान हैं, बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। प्रजापति यानी जो ब्रह्मा जी थे, वो दोनों उनके पास गए और उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने उनसे बोला कि हम दोनों ही आपकी संतान हैं, यानी हम आपकी ही पुत्र हैं, तो आप बताइए हम दोनों में से बड़ा कौन है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। अब क्या हुआ, जो ब्रह्मा जी थे वे मुस्कुराए और मन में सोचने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचना कि मैं किसको बड़ा बताऊं। अगर देवताओं को बड़ा बताता हूं तो राक्षस दानव नाराज हो जाएंगे, राक्षसों को बड़ा बताऊंगा तो देव नाराज हो जाएंगे। तो और अगर मैं कुछ इनको बताऊंगा तो ये दोनों आपस में लड़ने लगेंगे। ठीक है ना। तो अब दूसरा पॉइंट देखिए, बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, यह बहुत ज्यादा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं। कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। वे कुछ सोचा और वो बोले कि इसका उत्तर मैं कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित। अब उन दोनों ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने उनको वहां पर दोनों को भोजन पर बुलाया, खाने पर बुलाया। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहां मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। अब क्या हुआ, उन्होंने दोनों पक्षों को, दोनों यानी दानवों को और देवताओं को भोजन पर बुलाया और दोनों को ही अलग अलग कमरे में बिठाया और उनको बहुत सारी मिष्ठान यानी बहुत सारी मिठाइयाँ उनके कमरे में भिजवा दी। और वे दोनों के कमरे में गए और दोनों के कमरे में जाकर उन्होंने बोला कि आप लोगों को ये भोजन करना है, लेकिन शर्त यही है कि आपको बिना कोहनी मोड़े, यानी जो अपनी कोहनी होती है हाथ की, उसको बिना मोड़े आपको भोजन करना है। अब देखिए आगे तीसरा पॉइंट देखिए, प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लग गए। अब क्या हुआ, उन्होंने ऐसी बात बोल दी कि वो दोनों एक दूसरे को देखने लग गए ना, कि ऐसा ये क्या बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी। समस्या थी, खाएं तो खाएं कैसे, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। अब वो लोग कंफ्यूज हो गए कि अब करें तो क्या करें, ना कोहनी मुड़नी चाहिए, भोजन भी पूरा खत्म होना चाहिए, और प्रजापति यानी ब्रह्मा जी की जो आज्ञा है, जो उन्होंने बोला है हमको, वो काम हमको पूरा करना है। देवताओं ने एक उपाय सोचा, उन्होंने एक तरकीब सोची। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए, लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गए, सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया। अब क्या किया, देवताओं ने कमरे को बंद कर लिया और जो देवता थे वो दोनों क्या हो गए, आमने सामने बैठ गए। तो उन्होंने क्या किया, उछाल कर लड्डू देना एक दूसरे को शुरू किया। तो इस तरह से उछाल के एक दूसरे को लड्डू देने से क्या हो गए, लड्डू खत्म भी हो गए, उन्होंने खा भी लिए और कोई शोर शराबा भी नहीं हुआ। चौथा पॉइंट देखिए, दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो ये परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। अब उन्होंने सोचा ऐसे तो अच्छा, नहीं आते तो ठीक रहता, अब फालतूपन को परीक्षा देनी पड़ेगी। अब परीक्षा, अब आ ही गए हैं तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए, लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते।
लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाज़ें आती रही, चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते। अब क्या हुआ, दानव तो दानव होते, राक्षस तो राक्षस होते, उनमें तो अक्ल तो होती नहीं है। अब क्या हुआ, वो क्या करते, उन्होंने भी दरवाजे को बंद कर लिया, थाल में से लड्डू को उठाते और ऊपर उछालते। ऊपर उछाल के वो लोग मुंह से पकड़ने की उसको कोशिश करते, लेकिन मुंह में वो नहीं आते और वो क्या हो गए, नीचे गिर जाते। इस तरह से वहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारा शोर शराबा हो गया। तो अभी आज हम ये 4th पॉइंट तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद आगे के पॉइंट हम अगले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज ये चैप्टर हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। अब आपको इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है और समझना है, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।